करे हम पे जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे सागे का ठीक है लेके जाऊंगा धमकियां वगैरह का भी धमकी भी दे रहे क्या टाइप की धमकी दे रहे हैं? कथान जेल में गला देंगे गाल के ले जाओगा जबरदस्ती जेल में गाल के ले जाओगा ज्यादा बोलोगा तो। और मैं ये कह रहा सीधा जमीन पर सो जाए काट दो कोई गाड़ी घोड़ा काटो तो हाथ भी उठा रही हैं हाँ जो ये लेडीज डरावी ही कोई बोला पर हाथ उठावी ही और रोजीना पुलिस ऐसे काम ठेकेदार कर रहे हैं। ठेकेदार कर रहे हैं। वो ठेकेदार बोल रहा है कि 16-16 आदमियों को हमने सालासर के अंदर भी सीधा करवा दिए हैं, तुम क्या होते हो? गर्मी में दूंगा मैं, ऐसे बोलता है। अंकल जी हैं उनसे 1000 रुपये उस बंदे ने मांगे कि 1000 रुपये दो इसको वापस उपाड़ दूंगा। इन्होंने 1000 रुपये दिए। फिर मैं यहाँ पे मौके पे पहुँचा तो मैंने कहा कि भाई 1000 से गुणा कर ले सब पोलो को, मैं देता हूँ तेरे को। तब वो अपनी मशीन वगैरह लेके अब बात सही है कि थे बताओ क्या बात हुई? ये बोला कि 1000 रुपये दे दो उपाड़ देंगे। इन्होंने दे भी दिए थे। अच्छा चले वो पोल लगा दिए पहाड़ की साइड में लगा दिए खड़े 1000 रुपये 1000 रुपये दे दिया मैं। फिर वो ले मशीन बाजी पोल भी होने पड़े पोल होने पड़े। लूट मचा रखी है काश्तकार को, पोल रोकता है फिर वो 1000 रुपये देकर वापस ले जाता है। इसका मतलब पैसे कमाने का है इसका मकसद, और क्या पब्लिक को आपस में लड़ाना है। एनओसी चाहिए अपन, ये बात है। एनओसी तो कोई प्रकार की लीक होने बताओ एनओसी कोई लीक ठेकेदारियां करे मतलब जरूरत है। और एनओसी हटाओ पूरे ले ले, पहले को रोड में पोहेड़ो ने वो करवाओ पल्ली बात दिखाओ भी के बाद में कोई दिक्कत को नहीं। जिस घर में मैं खड़ा हूँ उस घर ने करीब 1 साल पहले एक फाइल लगाई थी बिजली कनेक्शन के लिए। बिजली विभाग ने यह कह के मना कर दिया कि इस ज़मीन पे स्टे आपको कनेक्शन है वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब आज जब बिजली विभाग को ज़रूरत पड़ी तो इसी खेत से होकर इसी घर से होकर एक बिजली लाइन गुजारने को वो तैयार हो गया। आज ग्रामवासियों ने करीब 2-3 दिन से इनका विरोध कर रहे हैं। भोजनगर के पास में एक सोलर प्लांट लगना है, उस सोलर प्लांट के लिए बिजली यहाँ इस देवगांव क्षेत्र के अंदर आनी है और आज पोल लगाने का कार्य चल रहा था। लोगों ने विरोध किया, विरोध का क्या कारण था उस चीज़ों को जानने के लिए हम लोग आज पहुँचे हैं। पहले तो सरपंच जी आपसे जानने के चाहेंगे विरोध कहाँ आके अटक गया, एक बिजली लाइन किस तरीके से? मैं एक वीडियो भी देख रहा था, खूब वीडियो भी आए हैं। जी मैं तो ऊपर के नहीं लाऊंगी दर्ठी का पास ले आओ। अच्छा हाँ अंदर से अंदर। अच्छा 2-3 दिनों खूब वीडियो भी आ रहे थे, बहसबाजी भी कर रहे हो के बात यह तो हावरिया जबरदस्ती इसलिए ले आ रही। कब मैं कह रहे अंडरग्राउंड लेके जाऊँ लेकिन मैं कह मैं ऊपर की लेके जाऊंगा इले मैं ऊपर के कौन ले जाना क्यों हमारा बच्चा भी ही घर भी ही सब कुछ ही ले मैं ऊपर के कौन ले जाना अंडरग्राउंड ले ले हमारा कोई ऑप्शन कौन। छोटा छोटा बच्चा ही फिर ही हमारी जगह खुद की है या कौन से सर स्टे है। लोगों में चर्चा करें जी गुवाहाटी के अंदर में खड़े हैं, अभी के लिए बिजली कनेक्शन तो बने को नहीं जमीन में और बिजली कनेक्शन के लिए मना करे का स्टे है और आज बिजली पोल लगा रही हूँ। ये चल वाली बात कौन है ना, नामांतरण कौन खोल रहा है कोई का भी हटाए स्टे के कारण तो कौन खोल रहा तो आज बिजली पोल क्या लग रही है। कुछ बोल लगाए भी थे लोग, विरोध भी करे। हाँ करे हाँ फिर आगे करे हम पे जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे सागे का ठीक है लेके जाऊंगा धमकियां वगैरह का भी धमकी भी दे रहे क्या टाइप की धमकी? कथान जेल में गला देंगे गाल के ले जाओगा जबरदस्ती जेल में गाल के ले जाओगा ज्यादा बोलोगा तो। और मैं ये कह रहा सीधा जमीन पर सो जाए काट दो कोई गाड़ी घोड़ा काटो तो। हाँ पर मैं जबरदस्ती कर रखी है सागेड़ी जेल में जाने ले जाने की धमकी दे रही मैं। हाथ कुछ उठ रही हूँ हाथ भी उठा रही हूँ हाँ जो ये लेडीज डरावी ही कोई बोला पर हाथ उठावी ही। और रोजीना पुलिस ऐसे काम ठेकेदार कर रहे हैं। ठेकेदार कर रहे हैं। तो ठेकेदार की दादागिरी की मैंने वीडियो पहले भी चलाए हैं किस कदर किस भाषा में इन ग्रामवासियों से वो बातचीत कर रहा है। वो वीडियो हमने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी चलाई। महिलाएं जिस तरीके से बता रही हैं कि इनको जेल ले जाने की धमकी है वो ठेकेदार के द्वारा दी जा रही है। बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी चर्चाएं करें। लोग हैं तकात न आओ आओ गुरुजी आग ना हो। अच्छा अच्छा देखो महिलाओं में बातचीत कर रहे हो अन्य भी धमकी तरीके की दे रहे हैं। हाँ धमकी दे रहे हैं ठेकेदार, इनको बार बार आके धमकी देते हैं यहाँ के, जबकि इस पे ज़मीन पे स्टे है प्रशासन से पाबंद करवा रहे हैं। और इनका जब कनेक्शन नहीं हो रहा है, ये प्राइवेट कंपनी जो है सौर ऊर्जा की है वो पोल लगा रही है, ज़बरदस्ती गांव के विरोध करने के बाद ही पोल लगा रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये इसका अंडरग्राउंड लाइन होनी चाहिए जो इसके नियम के अनुसार है, जो रोड मैप है रोड मैप के अनुसार आनी चाहिए। क्योंकि मन की मर्जी करते हैं, तानाशाही कर रखी है इन लोगों ने, जहाँ कोई नहीं दिखता है वहीं वो लाइन डाल देते हैं। अच्छा मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैं वीडियो शूट भी कर रहा था, लाइन सीधी आने के बजाय पूरे गांव के चक्कर देकर फिर या अंदर गांव के इनकी ये तानाशाही है। जो काश्तकार उनको पता नहीं लगा, जैसे लगा तब तक ये पोल 50-60 पोल लगा चुके थे और अब हमें पता लगा तो हमने इसका विरोध किया। तो ये हमारी धमकी दे रहे हैं कि आपको थाने में ले जाएंगे, लोगों को ये करवा देंगे हमारे। तो इस प्रकार से ये लैंग्वेज बोलते हैं और धमकी भी दे रहे हैं। वो ठेकेदार बोल रहा है कि 16-16 आदमियों को हमने सालासर के अंदर भी सीधा करवा दिए हैं, तुम क्या होते हो?
गर्मी मेट दूंगा मैं, ऐसे बोलता है। यही बात है सब, यही बात है। ओ जी कह रहे हैं कि घर के अंदर खड़िया लोग कनेक्शन के लिए करीब 1 साल पहले फाइल लगा रही, कनेक्शन कौन मिल रही हो, अया कह रहे हैं कि स्टे है जमीन के अंदर, और आपने जरूरत पड़ी जना लाइन निकालवा के लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल साहब, नहीं जी तरीका महिलाएं बता रही कि इस तरीका को व्यवहार करिए कि हाथापाई तक की बात आ गई। बिल्कुल 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ इनको परेशान कर रहे हैं। 4 दिन पहले इस पोल पे मैं आया था, जब यहाँ इनका वो मशीन वगैरह खड़ी थी, और यहाँ अंकल जी हैं, उनसे 1000 रुपये उस बंदे ने मांगे कि 1000 रुपये दो, इसको वापस उपाड़ दूंगा। इन्होंने 1000 रुपये दिए। फिर मैं यहाँ पे मौके पे पहुँचा तो मैंने कहा कि भाई 1000 से गुणा कर ले सब पोलों को, मैं देता हूँ तेरे को। तब वो अपनी मशीन वगैरह लेके, अब बात सही है कहते बताओ, ये क्या बात हुई? ये बोला कि 1000 रुपये दे दो, उपाड़ देंगे। इन्होंने दे भी दिए थे। अच्छा जड़े वो पोल लगा दिए, पहाड़ की साइड में लगा दिए बड़े 1000 रुपये, 1000 रुपये दे दिया मैं। फिर वो ले मशीन बाजी, पोल भी कोने पड़ो, पोल भी नहीं पड़ो, पैसे दे दिया वापस। पैसे ऐसे फेंक के चला गया वो। कितने भ्रष्ट लोग हैं, कितने पूरी लूट मचा रखी है। काश्तकार को पोल रोपता है, फिर वो 1000 रुपये देकर वापस ले जाता है। इसका मतलब पैसे कमाने का है इसका मकसद, और क्या पब्लिक को आपस में लड़ाना है। एनओसी चाहिए अपना, ये बात है। एनओसी तो कोई प्रकार की लीक होने बताओ, एनओसी कोई लीक, ठेकेदारियां करे मतलब जरूरत है। और एनओसी हटाऊँ पूरे ले ले, पहले को रोड में पोहेड़ो ने वो करवाओ पल्ली, बात दिखाओ भी के बाद में कोई दिक्कत को नहीं। अंडरग्राउंड ले जाओ, अठे आबादी क्षेत्र है, कोई भी लड़को है, कोई भी चिप जा का ना तार टूट जागो, तो जिस साबुन लाइन जा रही है कोई तो घर के ऊपर, तो घर के ऊपर की भी जा रही है, कहा ना कोई हादसा हो जागो तो भी कोई जिम्मेदार कौन है। और कहा ना कहेगा इन शिफ्टिंग कराओ तो 50,000 रुपया लगेगा, कौन दे दो गरीब आदमी। यहाँ पे शिफ्टिंग कौन करवाएगा फिर? ये तो बोल देंगे कि 50,000 रुपये दे दो, कहाँ से लाएंगे हम? उस मोड़ तक अंडरग्राउंड से तो कोई विरोध नहीं है इसका। लाइन साहब को विरोध करने का कोई विरोध नहीं है। यदि अंडरग्राउंड लेके जाते हैं तो कोई विरोध नहीं है। और जहाँ पे भी क्रॉसिंग होती है ना, वहाँ पे भी उनको नीचे से लेके ये कह रहे हैं कि अगर जब बिजली की जरूरत पड़ी जब तो कनेक्शन कौन सा, ये तो ये वो स्टे आ रही है इसके ऊपर। आप वाली जरूरत पड़ी आप वाली जरूरत पड़ी जना सरकार की, भाई आप काम कर लो, अपन जरूरत करे, कोई मतलब को नहीं भी स्टेशन खुद का स्वार्थ है। सोलर प्लांट लगाओ, बिजली बेचवाओ, काम कर रहे हैं वो तो सरकार माल कमाएगा, सीधी बात पड़ी है। और गांव वाले बोल रहे हैं ना, जनता के लिए कुछ करो ना, फ्री करो ना बिजली गांव की, अंडरग्राउंड डाल दो। सोलर प्लांट से सरकार को इतना फ्री करते हो? हाँ कर दो, क्या दिक्कत है? दादागिरी कर रहा है सब खुली। सरपंच जी, प्रशासन ने बारे में अवगत कराया कि हमारे गांव में यह समस्या आई है? नहीं साइमन तो कोई नहीं करा। प्रशासन अवगत कराओ इस चीज ने। तहसीलदार जी ने करवा दियो साहब, तहसीलदार जी को कल करवा दिया था। तहसीलदार जी ने मौके पे पटवारी जी को भेजा, पटवारी जी ने बोल दिया कि ये कटान में नहीं इतना। फिर आगे फिर भी क्यों फिर भी कर रहे हैं। पुलिस की ओर धमकी दी है? हाँ धमकी लगावे हैं, वो पुलिस की ओर धमकी दे रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं कि प्रशासन हमारे साथ है, और विधायक भी हमारा ही है, और वो है क्या है, वो तो दादागिरी से कर रहा है कि मैं तो, मेरे को तो सरपंच के एनओसी की जरूरत नहीं है, वो नहीं है, मैं तो देख के जाऊंगा। मैं तो वहाँ पे सालासर में वो करके आया हूँ, 16 लगा के मैंने अंदर डलवा के आया हूँ, फिर लाइन डलवा के आया हूँ। तो वो तो यहाँ पे तानाशाही दिखा रहा था। मैंने तो वीडियो देखा था, तो मैंने सोचा ये तो भाई सरासर तानाशाही मतलब चल रही है। तो वो तो धमकी दे रहा है, वो तो धमकी के जोर पे, वो तो बोल रहा है कि मैं तो लट के जोर पे लेके जाऊंगा, ऐसे बोल रहा है वो। बिल्कुल, प्रशासन को उस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, और तमाम उन जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि एक बाहर का ठेकेदार आकर नवलगढ़ के उन गाँवों को, इन महिलाओं को किस तरीके से इन्होंने बता रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने महिलाओं को बोला है। कह रहा है कि आपकी घर में निकाल दूंगा, आपको जेल ले जाऊंगा। तो कौन सी ये भाषा होती है इन ग्रामवासियों के साथ बातचीत करने की? ये भी तमाम उन प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, तमाम उन सरकार के उन नुमाइंदों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से किस व्यवहार है वो यहाँ किया जा रहा है। ये महिलाएँ कहीं उस लाइन का विरोध नहीं करी, इनका कहना है कि आप लाइन लेके जाइए, लेकिन कम से कम इनके बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित कीजिए। आज आप लाइन डाल जाएंगे, कल को इनके घरों के ऊपर हादसे होंगे, घरों के छत से ऊपर आप लाइन है वो गुजारें। आज ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप अंडरग्राउंड लेके जाइए, लाइन का विरोध नहीं है, इनका कहना कुल मिला के नहीं है सर, लाइन का नहीं है, अंडरग्राउंड कर लो, हम मना नहीं करेंगे, कोई विरोध नहीं है। रेवेन्यू विभाग के एनओसी ले लो तहसीलदार जी से, एसडीएम। तो कृषि भूमियाँ भी मेरे हिसाब से शामिल हो रही है इस लाइन में। बिल्कुल, कृषि भूमि है ज़्यादातर, उनके अंदर से भी लेके बिल्कुल। हाँ, आबादी तो थोड़ी है, लेकिन कृषि भूमि सबसे ज़्यादा है इसमें। और जैसे मान लो उधर अपन पीछे देख रहे थे, तो पीडब्ल्यूडी विभाग के रोड के बिल्कुल देखो, आप नियमों के अंदर है क्या वो पोल? आपने देखा था? आगे आपको दिखाते हैं, देखना आप कहीं ऊपर से जा रही है लाइन, मैं दिखाता हूँ आपको। आगे चलते हैं गाँव की ओर, कुछ घर अंदर हैं उनकी ओर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस कदर इन्होंने यहाँ तानाशाही है वो मचा रखी है।